हेलो दोस्तों, कैसे हो आज सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, ठीक है ना। और ये बड़ी स्टोरी है, 2 पार्टों में करेंगे। आप पहले ही बता देता हूँ मैं। और देखो, अकबर और बीरबल की कहानी है, ठीक है ना। अकबर और बीरबल की कहानी है। देखो टाइटल, देखो सबसे पहले, ए ड्रॉप ऑफ परफ्यूम। ए ड्रॉप मतलब एक बूंद, ऑफ माने की, परफ्यूम। परफ्यूम परफ्यूम क्या होता है, मतलब कि परफ्यूम का पता ना भाई। बहुत सारे परफ्यूम चले हैं, जैसे इस पे आप लगाते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं, ठीक है ना। उनकी परफ्यूम परफ्यूम को इसमें जानते हैं, महक वहक होती है, समझो ना। वही है परफ्यूम का, सभी लोगों ने पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक ड्रॉप ऑफ मतलब इत्र की, परफ्यूम का मतलब इत्र हुआ है एक मतलब इत्र की एक बूंद, ठीक है ना। तो ये इसका टाइटल है। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। देखो, काफ़ी अकबर और बीरबल की है। अकबर और बीरबल की कहानी तो काफ़ी बढ़िया होती है, आप लोगों को भी पता है ना। काफ़ी मज़ा भी आता है यार पढ़ने में, समझो ना। अकबर बीरबल, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा कहानी में, समझो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो क्या हुआ कि अकबर व एम्पेरर अकबर, सम्राट अकबर, वाज वेरी फाउंड ऑफ परफ्यूम, ठीक है ना। फाउंड का मतलब होता है शौकीन। सम्राट अकबर जो थे बहुत ही शौकीन थे ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम के बहुत शौकीन थे। ही ही हैड ए लार्ज कलेक्शन ऑफ एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ए लार्ज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट परफ्यूम, मतलब कि ही हैड, उसके पास क्या था, वो लार्ज, बहुत बड़ा कलेक्शन था, संग्रह था, डिफरेंट, अलग अलग परफ्यूम का, ठीक है ना, परफ्यूम का। फॉर ऑल आवर द कंट्री एंड एब्रोड, जो कि फ्रोमने से आया था, ऑल आवर सभी कंट्रियों, सभी देशों से आया था, और एब्रोड सभी देशों, पूरे देश से आया था और विदेश से आया था। जो वो परफ्यूम था ना, विदेश से भी आया था और देश से भी आया था। तो ये बात है, काफ़ी ज़्यादा शौकीन था अकबर, ठीक है। इट इट वाज द एम्पियर, ठीक है ना। इट वाज द एम्पियर बर्थडे, ठीक है ना। मतलब कि जो सम्राट अकबर का जन्मदिन था, उस समय ए ह्यूज पांडाल वाज पुट अपॉन इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, ठीक है ना। अब देखो, ए ह्यूज पांडाल, ह्यूज का मतलब होता है भाई बहुत बड़ा, बहुत बड़ा पांडाल। एक पांडाल में वाज पुट रखा गया था, अपॉन, अप, इन द गार्डन, गार्डन में बहुत बड़ा पांडाल रखा गया था, इन हिज पैलेस, उसके पैलेस में बहुत बड़ा पांडाल में रखा गया था, ठीक है ना। ब्यूटीफुल मैटर्स, ठीक है ना, क्या थे, ब्यूटीफुल मैटर्स। मैटर्स का क्या मतलब होता है, गद्दे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्या थे, गद्दे थे। एंड कुशन, कुशन का मतलब होता है तकिया, पिल्लो, तकिया बोलते हैं ना वो। बहुत बढ़िया बढ़िया क्या थे, ब्यूटीफुल गद्दे थे, तकिए थे, समझो ना भाई। पांडाल में जिस बैठते हैं भाई, गद्दे तकिए ही होते हैं, ठीक है। ऑफ ऑफ सिल्क वर अरेंज नीटली आवर द पांडाल, मतलब भी और क्या है, सीकली मतलब कि अरेंज, अच्छी तरीके से अरेंज किए थे, नीटली मतलब भी अच्छी तरीके से, ऑल ओवर द पांडाल, पूरे पांडाल में अच्छी तरीके से अरेंज किए गए थे। द एम्परर, जो जो सम्राट था, इज कोर्टियर्स, उसके कोर्टियर, एंड और गेट्स वर सीट ऑन द, ठीक है ना। हुज को, जो एम्पेयर है उसके कोर्टियर, जो उसके जो दरबारी थे, और गेट्स, और जो उसके रिश्तेदार थे, वर सीट, बैठे हुए थे, ऑन द, ठीक है ना, ठीक है ना। किस पे बैठे बैठे हुए थे, ऑन द मैटर्स, गद्दे पर और कुशंस पर, ठीक है ना। गद्दे पर बैठे हुए थे और कुशन, तकियों पे बैठे हुए थे। द गेस्ट, जो गेस्ट थे, जो उसके रिश्तेदार थे, अराउंड, पूछे हुए थे, वन बाय वन, एक एक करके आए हुए थे, एक एक करके जो उसके गेस्ट थे पहुंच रहे थे, एक एक करके। देव देव प्रेजेंट
मतलब कि उसके सामने आ रहे थे, जैसे गिफ्ट देने, देयर गिफ्ट, उनके गिफ्ट, एंड टू अकबर, अकबर को देने के लिए आ रहे थे, और टुक ले लेते थे, देयर सीट, अपनी सीट ले लेते थे, ठीक है ना। ये मतलब कि ये है भाई, कहते जो उसके गेस्ट से एक एक करके आ रहे थे, उसके पास आ रहे थे, प्रेजेंट हो रहे थे, फिर उसके बाद उसको गिफ्ट दे देते थे और टुक ले लेते थे अपनी सीट, और गिफ्ट देकर और क्या करता भाई, खाओ पियो अपना भाई, नहीं तो अपने सीट पे बैठते हो। तो ऐसे ही था, टुक देयर सीट, अपनी सीटों पर बैठने लगे। आप देखो, वन ऑफ अकबर कोर्टियर, देखो ये पूरा ही एक सेंटेंस मान लो, वर्डों का समूह है, इस पूरे से ही समझ में आएगा अपन, ठीक है ना। वन ऑफ अकबर कोर्टियर, अकबर का दरबारी, एक अकबर का दरबारी क्या था, ऑफर कर रहा था, मतलब दे रहा था, एक पान भाई, एक दरबारी था वो, मतलब कुछ सेवादार होते हैं ना, वो वैसे ही था, क्या कर रहा था, ऑफर कर रहा था, एक पान दे देता था, एंड और एक कॉटन पिल्ट पिल्ट ड्रॉप इन परफ्यूम, और एक कॉटन की एक रुई की एक बूंद, मतलब पिल्ट का मतलब होता है, मतलब गोली टाइप है, गोली दे देता है डीप, डुबा करके, इन परफ्यूम, मतलब कि एक रुई होती है ना, जैसे रुई, मतलब कि भाई पान भी ले ले भाई, वो कुछ लोग होते हैं ना, मतलब इतर के, मतलब कि परफ्यूम के शौकीन होते हैं, तो ऐसा ही करते थे, जैसे वो क्या करता था, एक रुई का, कॉटन का एक वो लेके, थोड़ा सा रुई और इत्र में डुबा के उसको दे देता था, मतलब कि डीप करके, इन परफ्यूम की, टू ऑल द गेस्ट्स, और अपने मतलब कि वो गेस्ट्स जितने आ रहे थे उनको दे देता था, वही लगाने के लिए, भाई अपने शरीर पे लगा लो और ये पान खा लो, मतलब ये वो सेवा कर रहा था उधर, समझो ना। तो ये है भाई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। फिर देखो, द कोर्टियर, जो दरबारी था, वेंट, गया, गो की सेकंड फॉर्म में, ये आपको पता होता, गो माने जाना, ये बहुत बार आ रही है, ठीक है ना, ध्यान होना चाहिए आपका इसमें। तो एकदम से देखो, काफ़ी लोगों को पता भी है, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये, ठीक है ना। गो की सेकंड फॉर्म है, इस और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बहुत बार आ रही है, काफ़ी जगह पे आप पहचान लेते हो, जिस जगह पर ईडी लगा हुआ हो, आईएनजी लगा हुआ हो, उस वर्ब को पहचान लेते हो, हाँ ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी। बाकी कुछ फॉर्म ऐसी होती है जो आपको पता नहीं लगता, आपको यार वो एक अलग सा वर्ड ही दिखता, ठीक है ना। गो माने जाना और वेंट माने भी जाना होता है, परंतु ये दोनों सेम ही है, सेम इनका मतलब होता है, परंतु वर्ब चेंज हो जाती है, समझो ना, सेकंड फॉर्म होती है गो की, इसलिए, ठीक है ना। द कोर्टियर वेंट, जो दरबारी थे, वेंट गए, जो द कोर्टियर जो दरबारी था, वेंट गया, टू ए गेस्ट, मतलब एक गेस्ट के पास गया, मतलब कि एक उसके जो अकबर का जो अपना रिश्तेदार था उसके पास गया, हु जो वाज सीटिंग, बैठा हुआ था, नियर अकबर, अकबर के पास बैठा हुआ था, अकबर के पास में ही बैठा हुआ था, वो उसके पास गया, भाई वो तो उसका काम था पान देना, और भाई एक इतर की, मतलब कि ड्रॉप उसको दे देना उसका काम था, तो वो सभी को बांट रहा था, एक उसके अकबर के बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ था गेस्ट, उसको भी दे रहा था, पान दे दिया, और भाई ये देने के लिए उसके पास गया। वाइल जब ही वाज गिविंग, जब उसने दिया, ए परफ्यूम, कॉटन पोल्ट पिलोट, मतलब एक कॉटन की जो रुई है, जो पोटली, उसको दी, टू द गेस्ट को दी, तो एक मतलब कि उसने कॉटन के डुबा के इतर में और उसको दी ना जो, तो ए ड्रॉप, एक बूंद, ओ परफ्यूम की, फिल ऑन द मैटर्स, नीचे गिर गई भाई, नीचे गिर गई, समझो ना क्या हुआ, जैसे वो अकबर के, सम्राट अकबर के पार्क में बैठा होता है ना गेस्ट, तो उसको ड्रॉप दे रहा था, वो मतलब कि रुई में, कॉटन में डिप करके उसको दे रहा था ना थोड़ी सी, तो वो एक ड्रॉप नीचे गिर गई, ये इतना ही बता रहा है। अकबर ने देखा दिस, अकबर ने इसको देखा, ही इमीडिएटली, वह तुरंत, ट्राइड टू पिक, ही उसने तुरंत ट्राई किया, टू पिक उठाने का, पिक माने उठाना, इट अप विद हिज फिंगर, मतलब कि उसने अपनी, क्या है कि अपनी उंगली से उठाने की कोशिश की, होते ना कुछ, जैसे भाई कुछ गिर गया,
जैसे कोई सब्जी हुई अच्छे से कपड़े पे गिर जाए, कुछ मतलब कि रंग का धब्बा गिर जाए, उसको उठाने की उंगली से कोशिश करते हैं ना, तो वैसे ही भाई कौन करा था, अकबर ने किया इमीडिएटली, परंतु बट इट वाज इन वैन, इट वाज इन वैन, परंतु ये बेकार था, क्योंकि भाई जैसे ड्रॉप गिर जाती है, जैसे पानी सोफे पे गिर जाता है किसी, वो उठ नहीं पाती ना, वो बेकार था, वो है, परंतु इट वाज वैन, ये बेकार था, द ड्रॉप ऑफ परफ्यूम हैड। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। और देखो भाई, देखो ये सम्राट अकबर, ये भाई ये देखो, ये थोड़ा सा ये दे रहा अपना वो, और ये पान दे रहा, और इसी के पास में बैठा अकबर के में, और ये अकबर भाई अपना देखो ड्रॉप को उठा रहा है, उसको उस ड्रॉप को क्या है उठा रहा है ना उंगली से, समझो ना, तो यही कहानी हुई थी। तो भाई काफ़ी अच्छी पिक्चर बना रखी है, ठीक है ना, पिक्चर बनाने वाला ही मेहनत देखा है, और यार मैंने तो यही है भाई, देखो कितनी मेहनत से बनाता बंदा, इम्प्रेशन भी वैसे ही होते हैं, मतलब कि जैसा वो दिखाना चाहता है, समझो ना, हमारी तरह नहीं भाई, हम हम वो है, हमको बोल दिया जाए चलो एक पिक्चर बनाओ, हम तो क्या एक सीनरी बनाएंगे, कैसी सीनरी बनाएंगे, पहाड़ बना दिए, उस पर पेड़ लगा दिए, एक झूपड़ी बना दी, हट बना दी, और सूरज दिखा दे, ये एक सबसे आसान है, और यही बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। देखो काफ़ी मेहनत की है चीज़ों पे सब बनाने का, काफ़ी बढ़िया है यार। चलो ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। तो फिर देखो भाई क्या हुआ कि बट इट वाज वेन, ये मतलब बेकार था, वो उठ थोड़ी सकती है, द ड्रॉप ऑफ परफ्यूम हैड स्वीप्ड डीप इनटू द सॉफ्ट कॉटन ऑफ मैटर्स, ठीक है ना, जो द ड्रॉप ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम की ड्रॉप थी, स्वीप्ड मतलब कि सोख ली गई, डीप गहराई में, इनटू अंदर चली गई, द सॉफ्ट कॉटन मतलब कि जो मुलायम जो कॉटन था, रुई था, ऑफ मैटर्स जो गद्दे की सॉफ्ट रुई थी, उसके द्वारा क्या की नीचे की तरफ खींच ली गई, समझो ना, वह उठ नहीं पाई। तो फिर देखते हैं, तो फिर देखो बीरबल वाज वॉचिंग ऑल दिस, जो बीरबल था वॉचिंग, ध्यान से, वॉचिंग माने देखना, ध्यान से देख रहा था, ऑल दिस, इस जो घटना हुई, जो बीरबल, जो सम्राट अकबर उस ड्रॉप को उठा रहा था, वो सारी घटना को कौन देख रहा था, बीरबल वाज वॉचिंग ऑल दिस, सब कुछ देख लिया भाई बीरबल ने। वैन जब अकबर रियलाइज दिस, अकबर को महसूस हुआ है, ये महसूस हुआ, हिज बिहेवियर लेफ्ट, उसने अपना ये चीज़ें छोड़ के लेफ्ट हिम फील रेदर अपसेंस, ठीक है ना, शर्मिंदगी हुई भाई, ठीक है ना, बल्कि फिर उसको क्या की शर्मिंदगी हुई, वो चीज़ होगा, सम्राट है वो बूंद को उठा रहा, वो चीज़ वो देकर शर्मिंदगी होगी भाई। बीरबल ने स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, लुकिंग देखना, इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बीरबल ने देख तो लिया था, ऐसे करते हैं ना काफ़ी लोग कि दूसरी तरफ लगा दे, मतलब कि शायद सम्राट अकबर को पता ना लगे, परंतु अकबर को भी पता लग गया था भाई बीरबल ने मेरे को देख लिया। तो बीरबल ने भी अपनी तरफ, मतलब बीरबल स्टार्टेड लुक इन द अदर साइड, अदर डायरेक्शन, दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया, एंड और प्रिटेंट एज इफ ही हैड सीन नथिंग, जैसे कि प्रिटेंट का मतलब होता है दिखावा करना, और ऐसा दिखावा किया एज इफ, जैसे कि ही हैड सीन नथिंग, उसने कुछ नहीं देखा, बीरबल ने ऐसा महसूस वो किया कि भाई उसने कुछ नहीं देखा, ऐसा दिखाया उसने। बट परंतु अकबर कुड नॉट गेट आवर द इंसिडेंट, परंतु जो अकबर था, कुड नॉट नहीं हो सका, गेट उबर सका, आवर द इंसिडेंट, इस घटना से, परंतु अकबर नहीं उबर पा रहा था, अकबर को तो दिल में बैठ गई थी भाई मेरे को तो बीरबल ने देख लिया है, और भैया मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मेरे देखो इस बूंद, मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, अकबर ने मेरे को देख लिया भाई, वो बीरबल ने मेरे को देख लिया भाई, बहुत बहुत भाई, कुछ लोग बेइज्जती मान जाते हैं ना, समझो ना, कुछ घटना हो जाती है भैया, वो शर्मिंदगी वाली होती है, ना चाहते हुए भी वो हो जाता है कभी कभी, कितना ही बड़ा हो राजा, ना चाहते हुए भी फिर भी हो जाता है कभी कभी। तो फिर देखो
अकबर कुड नॉट स्लीप, अकबर कुड नॉट स्लीप, नहीं सो पा रहा था, दैट राइट, कि रात को नहीं सो पा रहा था। ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी था। ही कीप्ड वंडरिंग, ही कीप्ड वंडरिंग, वह कीप माने रखना, मतलब वह बहुत ज़्यादा सोच रहा था। वट विल बीरबल थिंक मी, मतलब कि वो इस बारे में सोच रहा था कि बीरबल क्या, कि बीरबल थिंक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, समझो ना। बीरबल क्या सोचेंगे उस चिंता में, ये तो है ही भाई बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी यार, बीरबल ने मेरे को देख लिया, बीरबल मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा, समझो। ये तो दूसरे को पता लग जाए तो बड़ी चिंता की बात हो जाती है ना। तो भाई ऐसा ही अकबर के साथ हुआ। ओ गॉड, हे भगवान, व्हाट ए सिली मैन, व्हाट ए सिली मैन आई एम, ठीक है ना। व्हाट माने क्या, सिली मैन, ठीक है ना, मूर्ख मैन हूँ मैं कितना मूर्ख मैन हूँ। व्हाट फुलिश, कितना मूर्ख। एंड एम्ब्रेसिंग, मतलब कि शर्मिंदा बिहेवियर से बोला। इट वाज ऑन माई पार्ट, ठीक है ना, इट वाज ऑन माई पार्ट, मतलब ये जो घटना घटी कितनी बुरी घटी। ओनली फॉर थीनी ड्रॉप, मतलब कि ओनली केवल फॉर ए थीनी ड्रॉप, मतलब कि छोटी सी बूंद के ऊपर परफ्यूम की। व्हाट विल हैपन, मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि क्या कर दिया वो छोटी की बूंद के। वो भाई अकबर सम्राट अकबर मतलब कि सोच रहा था इन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन, मतलब व्हाट विल हैपन, मतलब कि विल हैपन मतलब क्या होगा। इफ़, यदि बीरबल सेपरेटेड, मतलब फैला देगा दिस स्टोरी, इस कहानी को फैला देगा तो क्या होगा भाई। वो भाई अकबर सोच रहा था। व्हाट अबाउट माई प्रेस्टीज, मतलब कि मेरी प्रेस्टी है, मेरा जो वो है उसका क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट अबाउट क्या होगा भाई। पीपल, लोग, विल डिस्कस रेडिकुलर मी सेइंग लुकिंग एट द एम्पायर, जो लोग थे क्या हैं जो लोग विल बी रेडिकुलर, ठीक है ना, उपहास करेंगे मेरा सेइंग कहकर। लुक एट, राजा की तरफ देखो, एट द एम्पायर की तरफ देखो। हाउ कुड ही सो, हाउ कितना, ही सो स्टिंगिंग, माने कंजूस है, कितना कंजूस है। राजा की तरफ देखो कितना कंजूस है वो भाई सम्राट अकबर, ये चीज़ें सारे सोच रहा था। नाउ, अब आई विल हैव प्रूव, नाउ अब मैंने करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। एंड कन्वेंस बीरबल, और बीरबल को मतलब कि कन्वेंस करना पड़ेगा, मतलब समझाना पड़ेगा। दैट कि आई डू नॉट केयर, मैं केयर नहीं करता। फॉर परफ्यूम की मैं केयर भी नहीं करता। ही शुड नो, उसे जानना होगा। दैट कि आई एम द लिस्ट बॉदर, मतलब कि लिस्ट बॉदर मतलब कम से कम परेशान। इवन कम से कम परेशान, मेरे को दिखाना होगा कि मैं कम से कम परेशान हूँ, मतलब कि इफ़ की द कॉन्टलेस परफ्यूम सेपरेट, मतलब महंगे कॉस्टलीस है भाई, मैं भी दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। कॉस्टलीस है भाई, कॉस्टली परफ्यूम स्पिल्ट आउट, मतलब फेंक दूंगा, मेरे को परवाह नहीं है, समझो ना। वो भाई वो दिखाना चाहता था ना बीरबल को भाई। बीरबल भाई सोच रहा होगा राजा कितना कंजूस है, वो अकबर सोच रहा था वो मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा ये, परंतु राजा फिर कह रहा था कितना ज़्यादा वो मेरे को इस चीज़ की परवाह नहीं है, मैं कितना ही महंगा कॉस्टली परफ्यूम हो मैं उसको भी फेंक दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय भाई हैं, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई मैं नहीं चाहता कि 20 मिनट से ऊपर की मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, और आगे भी अभी देखो उस तरह से 18 मिनट की हो जाएगी, ठीक है ना। और आगे वो भी वीडियो इतनी ही 15 से 20 मिनट की कम से कम होगी, तो इतनी कहानी है। मतलब ये कहने की बात है कि इंटरमिशन पे आ गया आपा, ठीक है ना, कहानी का आधा पार्ट होगा, परंतु भाई आगे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा वो अब आपा देखते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय भाई हैं। चैनल को लाइक करियो भी, शेयर करियो भी, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।